संस्कृत विषय में जो टीएसपी में कुल पद थे, संस्कृत विषय में टीएसपी में जो कुल 33 पद है। संस्कृत में टीएसपी में 33 पद है। तो दोस्तों, टीएसपी के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 में संस्कृत विषय की टीएसपी में संस्कृत विषय की कट ऑफ की हम चर्चा करेंगे। टीएसपी में टोटल सभी कैटेगरी में कुल पद 33 थे और उसके हिसाब से मैं कट ऑफ की चर्चा करूंगा। यह कट ऑफ का मेरा अपना आकलन दोस्तों, इस कट ऑफ को बनाने के मेरे अपना आधार, एक तो पदों की संख्या, पूर्व भर्ती परीक्षाओं में पद और कट ऑफ, प्रश्न पत्रों के दोनों प्रश्न पत्रों का स्तर जीके और संस्कृत का, और विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरी ये टीएसपी क्षेत्र की सभी वर्गों की कट ऑफ के संभावित अनुमान है। बाकी आधिकारिक रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी की जाएगी, वह अंतिम और मान्य ऑफिशियल कट ऑफ होगी। लेकिन मेरे अपने अनुमान है, टीएसपी के विद्यार्थियों के बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न थे, इस आधार पर मैं ये कट ऑफ जारी कर रहा हूँ। मैंने नॉन टीएसपी की कट ऑफ को भी मैंने देखा और फिर टीएसपी के विद्यार्थियों को, मेरे साथी मित्र थे, उनको पूछा। जीके का प्रश्न पत्र तो मैंने देखा, क्योंकि जो संस्कृत का जो प्रश्न पत्र ग्रुप सी का था, ग्रुप सी में विज्ञान के साथ संस्कृत था। तो मैं प्रिय अभ्यर्थियों बताना चाहूँगा कि जो चारों ग्रुपों के पेपर हुए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, उसमें सबसे टफ जो कठिन प्रथम प्रश्न पत्र था वह ग्रुप बी का था, उसके बाद ग्रुप ए का था, उसके बाद ग्रुप सी का था जो आपका हुआ, और उसके बाद सबसे इन चारों प्रश्न पत्रों में सबसे थोड़ा इजी बोले तो गणित का जो ग्रुप डी का था, है ना। बाकी इजी तो कोई नहीं था, लेकिन अस्तर के आकार से बोले तो सबसे टफ था। उसमें 40% बनाने कठिन थे, 35 और 40% वो ग्रुप बी, फिर ग्रुप ए, फिर ग्रुप सी और फिर ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी ठीक ठाक थे। उसमें जो अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहा था, उसने एक्यूरेसी के साथ अच्छा प्रश्न पत्र हल किया, तो वो आराम से 40% और 35% से अधिक अंक प्राप्त कर सकता था। अब मैं बताऊं कि प्रथम प्रश्न पत्र, जो पहले प्रश्न पत्र में मैं टीएसपी के विद्यार्थियों की बात करूंगा कि विद्यार्थियों ने, टीएसपी के विद्यार्थियों ने, मैं बात करूंगा 40% से अधिक अंक, 40 से 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन तो उन्होंने सही किए। 40 और 50 के बीच उन्होंने उनके क्वेश्चन सही बन रहे। अब मैं दूसरे प्रश्न पत्र की बात करूं तो दूसरा प्रश्न पत्र जो था उसमें विद्यार्थियों के मैंने पूछे तो लगभग, दूसरे प्रश्न पत्र की बात करूं तो विद्यार्थियों के 90 क्वेश्चन के प्लस जा रहे। 90 क्वेश्चन से सही करने वालों ने लगभग 110 प्रश्न तक भी सही किए हैं, 90 क्वेश्चन। अब इसमें अपन औसत निकाले, संस्कृत की कट ऑफ की बात करूँ तो इसमें औसत निकालो तो प्रथम प्रश्न पत्र में औसत निकाले तो औसत कुल मिला के 40, बीच का आंकड़ा लेते थे 45, 90 अंक। और दूसरे प्रश्न पत्रों में हम लेते हैं तो इन दोनों के बीच में हम आंकड़ा लेते हैं तो लगभग 90, 95, तो मैं कम से कम, क्योंकि 90 ही ले लेता हूँ, तो 180, तो उसमें तो 270 के आसपास ही कट ऑफ मेरे को दिखती है। अब इसमें मैंने 90 क्यों लिए, इसमें मैं 100 भी ले सकता था, 105 भी अंक ले सकता था, लेकिन आपकी जो कट ऑफ संस्कृत विषय के अधिक नहीं जाने का रीज़न ये रहेगा कि बहुत सारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं जो संस्कृत भाषा अच्छी जानते हैं। उन्होंने 120 तक भी, मान लो कि 135 प्रश्न किए, उसमें कट के 120 भी है, 105 भी, 110 भी, लेकिन वो विद्यार्थी प्रथम प्रश्न पत्र में 40 अंक नहीं बना पाए। 40 अंक नहीं बना पाए तो वो दौड़ से बाहर हो गए, इसलिए ये कट ऑफ 270 रुकेगी, नहीं तो ये कट ऑफ 300 प्लस जाती। उस बार 2022 में 287 गई थी,
तो वह कट ऑफ 300 प्लस भी जा सकती है, क्योंकि पोस्ट 33 है। इसलिए मेरा मानना है कि जिन विद्यार्थियों के दूसरा प्रश्न पत्र अच्छा, उनके पहले प्रश्न पत्र में 40% नहीं आए, और बहुत सारे विद्यार्थी प्रथम प्रश्न पत्र तो अच्छा था ही, लेकिन उसमें 40% लिया, लेकिन दूसरा इतना अच्छा नहीं था। जिन्होंने 120 करे, उन्होंने 90-95 कर दी, तो वो दौड़ में आ गए, क्योंकि पहला प्रश्न पत्र उन्होंने अच्छा किया। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो संस्कृत के ये मेरे अपने आकलन रहेंगे। अब मैं संस्कृत में जनरल की बात करूं तो वो कॉमन ही रहेगी। इसमें 33 में से बात करो तो 17-16 आसपास जनरल की पोस्ट रहेगी, और उसमें 16 में से 3 और 2 तो 5 है ना, 5 तो लगभग 11 के आसपास मेल की रहेगी और बाकी फीमेल की रहेगी। तो ओवरऑल उनकी कॉमन ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि महिला अभ्यर्थी भी मिल जाएगी। तो टीएसपी में ओवरऑल कॉमन 270 या 270 से अधिक अंक बन रहे हैं, वो अच्छी खासी दौड़ में है। अब मैं एससी वर्ग की बात करूँ, एससी वर्ग में भी पोस्ट रहेगी 2, 4, 6-7 आसपास रहेगी। तो इसमें एससी वर्ग की कट ऑफ के आकलन में मेरा मानना है कि 250 से अधिक अंक बन रहे हैं, वो अच्छी खासी स्थिति 250। और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की बात करूं तो वह 235 से अंक ये बना रहे हैं, तो उनकी अच्छी संभावना, क्योंकि पद कम है तो लड़कियां मिल जाएगी, तो वो फाइट हो जाएंगी, और लड़कियों की उनकी पोस्ट भरी जाएगी, फिर लड़कों से अधिक नंबर लाएगी, तो वह कॉमन कट ऑफ में आ जाएगी। तो ये संस्कृत के मेरे अपने आकलन हैं। बाकी उसमें 1-2 नंबर, 1-2 प्रश्न या 3 से 5 प्रश्न है ना, 10 से 15 नंबर आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन इससे बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरे अपने आकलन है, संभावित अनुमान है, ये फाइनल कट ऑफ रहने के अनुमान हैं। 2 गुने में के तो अलग रहेगी, लेकिन फाइनल ये कट ऑफ के अनुमान है। बाकी आधिकारिक रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जाएगी, वह कट ऑफ मान्य होगी। संभवतः रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा लेक्चरर की तरफ। तो ये मैंने संस्कृत के विद्यार्थियों को कहूँगा दिल से कि अपने ये मैंने संभावित अनुमान निकाले, तो संस्कृत के विद्यार्थियों को कहूँगा दिल से कि अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना, ताकि उनको भी लाभ मिले। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 टीएसपी क्षेत्र के इंग्लिश विषय की कट ऑफ मार्क्स के संभावित अनुमान। यह संभावित अनुमान कट ऑफ के 3 आधारों पर ये कट ऑफ में संभावित अनुमान बता रहा हूँ। उसमें पहला आधार विद्यार्थियों को, पहला मुख्य जो आधार है कि प्रश्न पत्र का लेवल। जीके का प्रश्न पत्र, जो इंग्लिश के जो प्रश्न पत्र था वह ग्रुप डी में था। तो मैं चारों ग्रुपों की बात करूंगा कि सबसे ग्रुप जीके के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो सबसे जो कठिन था जीके का ग्रुप, वह ग्रुप बी था। उसके बाद ग्रुप ए जो सोशल साइंस के साथ से संबंधित ग्रुप ए था, और उसके बाद ग्रुप सी, और उसके बाद ग्रुप डी। तो इन चारों ग्रुपों की बात करें, हालांकि कोई प्रश्न पत्र सरल तो नहीं था वो, लेकिन जो ग्रुप बी और ग्रुप ए औसत से भी कठिन थे, और ग्रुप बी और ग्रुप सी एवरेज थे। तो सबसे कठिन ग्रुप बी, उसके बाद ग्रुप ए, उसके बाद ग्रुप सी और आपका ग्रुप डी। तो ये अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए इन चारों ग्रुपों में सबसे ठीक ठाक वाला प्रश्न पत्र था। तो जिसने अच्छी तैयारी करी है वो अमूमन अभ्यर्थी, टीएसपी क्षेत्र के जनरल वर्ग के विद्यार्थी 40% और एसटी/एससी के अभ्यर्थी 35% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लगभग। और मैं कट ऑफ की बात करूँगा तो सबसे पहले बात करूँगा टीएसपी में पदों की संख्या इंग्लिश में 85 थी। इंग्लिश की कट ऑफ की चर्चा करेंगे तो 85 टीएसपी में पद, अच्छे खासे पद हैं। तो पहला प्रश्न विद्यार्थियों का रहेगा कि पद भरेंगे या नहीं, खाली रह जाएंगे, क्योंकि गणित और विज्ञान की स्थिति यही रहेगी। उसकी भी मैं अंत में चर्चा करूंगा। लेकिन इंग्लिश में कितने प्रश्न विद्यार्थी सही कर सकता था, तो मैंने जो विद्यार्थियों से चर्चा करी, इंग्लिश के विद्यार्थियों से चर्चा करी, और जीके का पेपर तो मैंने देखा है। तो जीके का पेपर आप मान के चलो कि विद्यार्थी इसमें जीके के पेपर में जिसने अच्छी तैयारी करी है, वह अच्छी तैयारी करी है, तो लगभग
प्रथम प्रश्न पत्र जो जीके का प्रश्न पत्र था उसमें विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी करी है, तो वह 40 कम से कम तो 40 लाने ही है, और उसके अलावा 55 क्वेश्चन तक टीएसपी के विद्यार्थियों की बात करूँ 55 क्वेश्चन तक उसने सही किए हैं। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूँगा दूसरे प्रश्न इंग्लिश के प्रश्न पत्र। तो इंग्लिश के प्रश्न पत्र दूसरे प्रश्न पत्र की मैं चर्चा करूँ। पहले प्रश्न पत्र में तो प्रथम प्रश्न पत्र में तो कम से कम 40 और अधिकतम 55 क्वेश्चन सही किए। दूसरे प्रश्न पत्रों की बात करूँ तो विद्यार्थियों ने दूसरे प्रश्न पत्रों में इंग्लिश का लेवल भी अच्छा खासा था। तो मैं टीएसपी के अभ्यर्थियों की बात करूँगा कि दूसरे प्रश्न पत्रों में भी शायद तो सही करने ही थे। अमूमन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने 75 से लगाकर 100 क्वेश्चन के मध्य उन्होंने सही किए हैं, 100 क्वेश्चन के मध्य सही किए हैं। अब कट ऑफ कितनी रुकेगी, तो अब उसमें मेरा मानना है कि कट ऑफ जो रुकेगी, अब मैं बात करूँ उसमें तो एक औसत आंकड़ा ले लेते, इसमें अपन ले लेते हैं 45 क्वेश्चन, प्रथम प्रश्न पत्र में ले लेते हैं 45 क्वेश्चन, यानी 90 अंक यहाँ बढ़ेंगे। और दूसरे प्रश्न पत्र में औसत ले लेते हैं अपन 90 क्वेश्चन, तो यहाँ अंक बढ़ेंगे 180। अब कट ऑफ रुकेगी 270, तो 270 में कुछ आगे पीछे हो सकती हैं। नॉन टीएसपी के जो आकलन है 200, 320, 325, 315 तक आकलन है, तो उससे अंतर रहता है लगभग 50-60 का टीएसपी में। तो अब मेरे को लगता है कि इंग्लिश में पद अच्छे खासे हैं। दूसरी जैसे कि हिंदी में ओनली 15 पद थे, एसएसटी में ओनली 18 पद हैं, संस्कृत में ओनली 33 पद है, लेकिन इंग्लिश में अच्छे पद है। चारों भाषाओं में इंग्लिश में अच्छे पद 85 पद है। अब 85 पद है तो मेरा मानना है कि टीएसपी एसटी मेल और फीमेल में जो अलग कट ऑफ रुकेगी, तो मैंने 270 ये बताया, लेकिन आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, तो कॉमन रहेगी 265 तो ये, और वुमेन महिलाएं भी मिल जाएगी उसमें, उनकी अलग अलग ही कट ऑफ निकलेगी, और ये टीएसपी वुमेन 255। अब एससी की बात करूँ, टीएसपी एससी की बात करूँ तो 245 ये कॉमन रहेगी। और एसटी की कैटेगरी की बात करूँ, एसटी वर्ग की बात करूँ, टीएसपी एसटी दोनों प्रश्नों पत्र में 35% अंक बना है, वह ठीक ठाक स्थिति में। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इंग्लिश की कट ऑफ के अपने आकलन बताए। अब इसमें इंग्लिश की कट ऑफ में आकलन बताया, अब सीटें खाली रह जाएगी कि नहीं। टीएसपी जनरल मेल फीमेल की जो सीटें रहेगी 85 में से 40 और 42 कुल रहेगी, और 42 में से मेल की रहेगी 30 के आसपास, और 29-30 मेल की और 12-13 फीमेल की रहेगी। तो इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकती, इसके आसपास रह सकती। 200 टीएसपी जनरल मेल 265 और फीमेल 255, एससी 245 और एसटी न्यूनतम पासिंग मार्क्स वाला मेल फीमेल के इनका चयन हो जाएगा। हाँ, ये 10-15 नंबर आगे पीछे हो सकती है, ये मेरे अपने आकलन या मेरा अपना अनुमान है। बाकी ये अनुमान मेरे को पूरा विश्वास सटीक रहेगा। बाकी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो कट ऑफ रहेगी वह अंतिम रहेगी। जनरल और एससी वर्ग में अभ्यर्थी टीएसपी में मिल जाएंगे, अच्छे खासे 2 गुने मिल जाएंगे, और फाइनल कट ऑफ निकलेगी। बाकी टीएसपी एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह जिनके 40% 35% के से अधिक अंक बन रहे, वह चयन की दौड़ में आगे रहेंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, मैं कहूँगा अंत में कहूँगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कट ऑफ अंतिम रहेगी, ये मेरे अपने अनुमान है। आप अंत तक जुड़े रहे, आपको दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को आप अपने इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और अब इस वीडियो को इंग्लिश के अभ्यर्थियों को शेयर करना। आप जुड़े रहे, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।